भूत प्रेत भी आपसे बात करता है? हाँ, सब और देवरिया बाबा भी आपसे बात करते हैं? हाँ, कोई भी देव हो, जो विष्णु हो, शंकर हो, ब्रह्मा जी, सब देवता हम जब ध्यान लगाते हैं तो मुझे आशीर्वाद आकर देते हैं। अच्छा। सब घड़ी। तो ऐसा सपने में होता है बाबा कि रियल में आके देते हैं? नहीं, सपना में नहीं, अभी भी हैं तो पुकारेंगे तो चले आएंगे। अच्छा, अभी भी पुकारेंगे बाबा को तो बाबा सामने हो जाएंगे? बाबा को पुकारेंगे तो वो भी आ जाएंगे। अच्छा। अगर विष्णु शंकर को पुकारेंगे तो वो भी, विष्णु शंकर ब्रह्मा को पुकारेंगे तो वो भी आ जाएंगे। अभी शंकर भगवान को आराधना किया जी। आराधना किया तब वो शंकर भगवान आ गए। तब कहें कि क्या है रे, शंकर भगवान स्वयं आ गए? हाँ, आ गए आपके बुलाने से? आपके हमको बुलाने से। ध्यान से सुनिएगा, बाबा के बुलाने से भोलेनाथ स्वयं आते हैं। और भूत प्रेत जिसके आप बात करते हैं, डरते हैं या फिर नहीं भी मानते, भूत प्रेत भी बाबा से आकर बात करते हैं, इनके चरणों में बैठ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश सिंह और आप देखना शुरू कर दिए न्यूज़ दर्शन इंडिया। देखिए, हमारे साथ जो शख्स हैं, इन्हें देखकर आपको पहचान इनकी बताने की ज़रूरत नहीं है। इनकी वेशभूषा, पहनावा और हवा देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भगवान का भक्त हैं। और किस भगवान का भक्त है और क्या इनकी समस्या है, ये आज आपके सामने दिखाने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा कोशिश है। सबसे पहले तो हम बाबा से मिलवाते हैं। बाबा, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, आशीर्वाद भी है जी। बाबा, कहाँ से आप आए हैं और क्या समस्या है आपकी? हम मानिक बिगहा से आए हैं जी। और मेरी समस्या है कि हम एक मंदिर बनवा रहे हैं जी। बना रहे हैं। बाकी देवरिया बाबा से हमको बातचीत हुआ था। अच्छा अच्छा। उनका फोटो रखा हुआ है, वजह पर हम गए, प्रणाम किए, तब कहीं कि अरे भक्त, आज तक कोई भी व्यक्ति हमसे बातचीत नहीं किया है। अच्छा। इसलिए तुम मेरा ये मंदिर जो बनवा दो, दूसरा जेल में बनवा दो। अच्छा। ये तो वो का तो बोले, तो वैसी बोलते दोनों में बातचीत होने लगा। हम कि हे प्रभु जी, हम तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं कि हाँ, आपके जो स्थान है, जो अच्छी में क्या बोलता है कि मचान पर रहते थे जी। उस मचान पर हम ओजा पर रहते, तो वहाँ जाएंगे तब हम आपको बातें फाइनल करेंगे जी। तो वहाँ जब गए तो वहाँ ध्यान लगाए, देरहा बाबा बैठे थे मचान पर। तो मचान पर तो फोटो उनको था, तब उनको प्रणाम किया तो दोनों में बातचीत होने लगा। तो कहें कि ठीक है, मंदिर तो बना दोगे ना, खर्चा जितना है जो हम करेंगे। हम कि हम तो किसी से प्रभु जी पैसा लिए हैं नहीं, और नहीं किसी से मांगे भी, और देता है तो भी लेते भी नहीं हैं। तो इसलिए प्रभु हमसे तो नहीं हो सकता कि बेटा, कहीं कि भक्त तुम्हारा कोई खर्च नहीं है, तुम आगे हो, हम मंदिर को हम पैसा दे के हम बनावेंगे। देवरिया बाबा आपको सन्मुख आकर बात किए थे? कैसे बात किए थे? बात किया था जैसे कि ध्यान लगाए ना। हाँ। आज भी कोई भी भूत पचेस जो कोई भी है, वो हम जब किसी को धरे हुए है तो वो मिज में चलावेगा और हमसे उससे बात होगा। अच्छा, भूत प्रेत भी आपसे बात करता है? हाँ, सब। देवरिया बाबा भी आपसे बात करते हैं? हाँ, कोई भी देव हो, जो विष्णु हो, शंकर हो, ब्रह्मा जी, सब देवता हम जब ध्यान लगाते हैं तो मुझे आशीर्वाद आकर देते हैं। अच्छा। सब घड़ी। तो ऐसा सपने में होता है बाबा कि रियल में आके देते हैं? नहीं, सपना में नहीं, अभी भी हैं तो पुकारेंगे तो चले आएंगे। अच्छा, अभी भी पुकारेंगे बाबा को तो बाबा सामने हो जाएंगे? बाबा को पुकारेंगे तो भी आ जाएंगे। अच्छा। अगर विष्णु शंकर को पुकारेंगे तो भी, विष्णु शंकर ब्रह्मा को पुकारेंगे तो भी आ जाएंगे। अभी तो बाबा, आपका जटा को देखकर, इतनी बड़ी जटा है, लंबी जटा है जैसे कि आपने कहा, और देखने में भी लग रहा है कि होगा भी, तो देखने से तो प्रतीत हो रहा है कि आप भोलेनाथ का भक्त हैं। हाँ, भोलेनाथ के तो भक्त शुरू। एगो हमको अच्छी था, क्या बोलता है, काड़ी, उसको अच्छी लग गया, रोग धर लिया दक्षिणावा। तो हम डॉक्टर ही गए, तो डॉक्टर आया, उसको क्या किया कि दवाई ववा दिया, तो वो कहीं ठीक हो गया वो घड़ी। फिर वो बिहान कहीं किया कि इनको पानी नहीं पियाना, तब बूढ़ी माँ थी, वो भर के तुरंत बिहान होकर पिया दिया। तो उसका जो तबीयत हो जो खराब हो गया 10 बजे से। फिर सांझ हो गया, तब देखे कि दम लारू हो गया, खाना वाना तो ऐसे छोड़े हुए था, बाकी परिवार गया था। फिर डॉक्टर साहब ही गए, तो डॉक्टर साहब ही गए, तो वो कहीं कि ये बड़ी तो रात, आधी रात होते होते या रात भर में ये मर जाएगा। हम कि चलिए ना, का सुई दे दीजिए। तो वो कहीं कि नहीं, काहे के लिए खर्चा करोगे कि तुम बचे उचागा नहीं, जो जाओ। हम चले आए, तब हम दुआरी पर वैसे बना हुआ था, वजह पर हम सोते हुए थे। तो आधी रात हुआ तो वो जानवर है जो 2.5 गिर गया। जब गिर गया तब नींद टूट गया। जब टूट गया तब फिर देखे कि क्या बोलता है कि छितराई हो, गोड़ अवथी हो गया, मरणीय हो गया। तब झड़ हम उसको गला से चंप किया, जो नहीं खुरा था, तो हम हंसुआ से काट दिया। और काट दिया तब उसके बाद हम तब शंकर भगवान को आराधना किया। तब वो शंकर भगवान आ गए। तब कहें कि क्या है रे, हम कि हे प्रभु देखिए, दीपक के चले अंधेरा है। शंकर भगवान स्वयं आ गए? हाँ, आ गए, आपके बुलाने से? हमको बुलाने से। तो वो कहें कि अरे क्या है रे, तो हम कहें कि हे भगवान, दीपक के तले अंधेरा है,
दे तो यही रे, तो हम कि हाँ देखिए देखिए जे पर पड़ा हुआ है। तो कहते कि ले मेरा त्रिशूल द्वारी पर हम गाड़ देते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही हम इसे त्रिशूल पर गाड़ देते हैं, किसका शक्ति से ले जाने का ये बोली। तो हम फिर वैसे हम सोचे कि तो बोली तो हो सकता है न भी हो सकता है। तो आके फिर चौकी पर बैठ गए, अब बैठ के पड़े हुए थे, अब भगवान का नाम ले रहे थे। इतने बार उठ के कड़िया है जो अथी पड़ा हुआ कितना जो उठ गया और फिर वो बैठ गया। जब बैठ गया तब आत्मा हो के लगता है कि अथी ठीक हो गया लगता है। तो फिर वो उठ गया और उठ के वो कहा हुआ कि 12 हाथ के अच्छी था घर, तो ओकरे में लकड़ फकड़ नेवारी उबारी सब रखा हुआ था। उठ के उसको खाने लगा, तो खाने लगा तो हम सोचे कि भेनू भन्ना हो जाए, तो उसको फेनू रसिया को अथी करके खून उसको फेनू बांध दिया। अब बांध के तो वही फेनू उसके बाद पकड़ाने लगा, बीने हुआ, पूरी तरह ठीक हो गया, एकदम बीने हो गया। ध्यान से सुनिएगा, बाबा के बुलाने से भोलेनाथ स्वयं आते हैं और भूत प्रेत जिसके आप बात करते हैं डरते हैं या फिर नहीं भी मानते, भूत प्रेत भी बाबा से आकर बात करते हैं, इनके चरणों में बैठ जाते हैं। तो बाबा एक चीज़ बताइए आप, आज के जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं वो भूत प्रेत पे, यहाँ तो कहिए कि ऐसा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो लोग हैं भगवान को भी नहीं मानते, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं कि मेरे बुलाने पर भोलेनाथ, विष्णु जी, देवरिया बाबा और भूत प्रेत भी आकर आपसे बात करता है। तो क्या आज के लोग विश्वास करेंगे? आज के जो जनरेशन है इस पर विश्वास नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं भगवान के प्रति उनका आस्था जो है दूर होते जा रहा है। ये तो अपना सोचने की बात है लोगों के हैं। बाकी मेरा विश्वास है कि एगो हमारा साधु थे, उनका बच्चा था बंगलौर में, तो 18 के इसकी फ़ोन किया हमको ही मतलब उसका नंबर नहीं था, तो वो गांव वाला ही कैसे कैसे तो 2 घर में चला आया। हम 9 बजे रात में हम सुते हुए थे तो फिर वहाँ फ़ोन आया दूसरा ही, तो वो मेरे पास आया कहीं कि आज आया है फ़ोन तुम्हारा बंगलौर से। हम कि कौन बोलते हैं? तो वही आए देखे, तब कहीं कि तो हम तो साधु हैं कि क्या है, तो कहीं कि 18 रोज से सब परिवार जो यहाँ पर हाँ परेशान यहाँ आए हुए हैं सब परिवार में बंगलोर में। तब हम कहे कि तो ठीक है, कहते कि बचा लीजिए इसको। हम कि बच जाएगा, तो कहते कि बच जाएगा, तो हम कि हाँ बच जाएगा, ऐसी बोले हम थी। तो वही कहीं कि तो हम बोले कि तुमको खर्चा कुछ बैठेगा, तो हम तो कहने कि जो भी खर्चा होगा जो हम देंगे जे। वही रोज़ फिर 8 बजे रात में उनको लग गया ऑक्सीजन, तब फ़ोन बाई में किए हमको पहले, तो ऑक्सीजन लगा दिया, तब फिर हमको आ गया फ़ोन। तो हम कहे कि बजे खर्चा लगेगा, तब हम कहीं गछ लिए, तो हम कि ठीक है बच जाएगा, तो बच जाएगा, हाँ बच जाएगा। तो वही फिर फ़ोन लगे, तब आधी रात हुआ, हमें हुआ कि अरे इसको बिगो, ऐसी आवाज़ आया, तो फिर हमारा नींद टूट गया। जब फिर वही बिहने होके फिर हम लगाए फ़ोन उसके पहले, तो कहीं कि ना जो अभी ठीक है, और वही पर्सन होके नाम कट के चले आया रोगी। तो बाबा के आशीर्वाद से मरीज भी हो जाते हैं ठीक, और आगे बाबा से बात करते हैं। बाबा जो आप, ये तो सारी बात हो गई, तो जो भगवान मिलते हैं आपसे बातें करते हैं, तो जब आप ध्यान लगाते हैं तब बातें होती है भगवान से, चाहे शंकर भगवान हो, विष्णु भगवान हो, देवरिया भगवान हो, कोई भी भगवान हो या भूत प्रेत हो, जब आप ध्यान में बैठते हैं तब बात करते हैं आपसे, या फिर दिन में भी प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं दर्शन देते हैं? क्या कुछ कहिएगा? दर्शन नहीं दिए, बातचीत होते रहता है। अच्छा, बातचीत शक्ति है, वो अदृश्य में मिलता है, अदृश्य का बात कभी भी हो जाती है बाबा आपको भगवान से? कभी भी हो सकता है, अभी भी चाहिएगा तो अभी भी बात हो जाएगी, पुकारेंगे तब होगा। तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बाबा का जुबानी है, और बाबा का कहना है कि मैं जब भी चाहूँ भगवान से बात कर सकता हूँ, चाहे वो भोलेनाथ हो, विष्णु भगवान हो, देवरिया बाबा हो, या फिर कोई भूत प्रेत हो, कोई आत्मा हो, उससे मैं बात कर सकता हूँ। तो बाबा आप जो देवरिया बाबा का मंदिर बनवा रहे हैं, देवरिया बाबा का मंदिर कहाँ पर बनवाइएगा और जगह कहाँ है? वो देवरिया बाबा कहीं कि हमको जब देवरिया में महावीर जी का मंदिर है जी, और मंदिर के बगल में उनको बैठा दिया है देवरिया बाबा को, तो वहाँ पर वो नामी गामी है महावीर जी का मंदिर वजह। जो भी होता है ना गांव के या कोई भी क्या बोलता है कि कोई चीज़ की चिल्लाता है गाड़ी ताड़ी, तो वो जो देखे कि सब आया पूजा पाठ करके, लड़का लड़की को देख रेख भी होता है शादी ब्याह का, तो वो जो देखे पूजा पाठ पूरा हो रहा है, एकदम लगता है कि सब घड़ी दोनों टाइम भीड़ लगा रहता है, लाइन लगा रहता है, सब कपड़ा लत्ता मिठाई उठाई सब चीज़ चढ़ते रहता है। हम गए हनुमान जी के पास, वजह पर पूजा पर वजह पर था, ओकरे बगलवा में साइडवा में इनका फोटो रख लगा के छोड़े हुए था, ना हम देखे कोई उसके पास कोई जाता है पूजा करे, ना कुछ ना देखने सुनने तक नहीं जाता। ऐसे ये महावीर जी के देवाल है, और देवलवा की पट्टी चबूतरा बना हुआ है, और चबूतरे के वैसे बगलवा में उनको अति खड़ा फोटो बड़का वो करके खड़ा किया हुआ है, खड़ा किया हुआ है, और वो ऐसे अति हो के ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसे। तो हम वहाँ पर हमको
3 महीना हम वहाँ देवरिया में रह गए हम। तब ओजा पर का हुआ कि वो ऐसे किए ना, जो हमरो नज़र पड़ गया उनको पर, जैसे कि तो वैसे किनारा में वैसे हुए थे, वो जो बगल में उनको है स्थान देवा। हालांकि जोगी जी उनका लिखा हुआ है, जोगी जी की भी नाम नीचे नाइन में और ऋषि देवरिया बाबा ऐसे के लिखा हुआ है। तो हम वहीं पर अच्छी करते हम कि महात्मा से बातचीत होने लगा, तो वो कहें कि हम रे आज तक किसी ने हमको ऐसा भक्त नहीं मिला कि जो मुझसे बात किया है जी। ये हम ये देखो जैसे पिंजड़ा में तोता का बंद करके रखा हुआ रहता है, उसी तरह से हमको बंद करके रखा हुआ है, कैद करके रखे हुए हैं। ना पूजा है ना पाठ है। ये जो बजरंग बली का अथी फोटो है उस पर चढ़ावा इतना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमको कुछ नहीं हो रहा है। ये भक्त तुम मेरा मंदिर बनवा दो। हम कि हे प्रभु हमसे नहीं होगा। कैसे कि हम किसी से लेते भी नहीं है ना मांगते भी हैं, तो कैसे हो सकता है। तो हम इसके बारे में हम पीछे करके हम जाएंगे आपके स्थान जहाँ था अथी पर रहते हैं, मचान पर रहते हैं जल के ऊपर, वहीं जाएंगे। वही एक रोज उठे एक रोज गए स्कूटर से, 40 कोस दूर पड़ता था डेरा से, तो वहाँ से गए, तो वहाँ से आए तब देखते हैं देवरिया बाबा बैठे हुए हैं ऊपर मचान पर बना हुआ है ये घड़ी। वही बैठे हुए तो उनको नमन ऐसे किया है, तो बोली कि भक्त तुम जय हो रे जय हो, कैसे आ गया रे। हम कि प्रभु आप ही के अथी से आ गए हैं आपका दया से। तो कहने की दया से आ गए हो तो क्या काम है रे। हम कि आप ही के एक मंदिर बनाना बोले हैं कि आप मुझको मंदिर बना दो, तो इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तो वो कहने की ठीक है तुम जाओ वहाँ जाकर, यहाँ से मट्टी ले जाओ, हम मट्टी ले जाके तुम वहाँ जाके जल के ऊपर, जल में हम रहने वाले थे, इसलिए जो तलाई है, तलाई में के बीच 10 फीट अभी 8 फीट पानी भी उसमें सब चारों पर है। एक 1.25 बीघा से कम के नहीं तलाई है। तो उसी तलाई के जहाँ तक तुम्हारा ढेला जाएगा वहाँ जाके तुम बिक देना, वहीं पर तुम हमको तलाई बना देना। तो इसलिए हम वहाँ से मट्टी ला के देवरिया बाबा के जो फोटो था ओजा नमन करके कहीं के बालक तू जाओ ओजा पर जाके तुम तलाई में फेंक दो। तो वही हम गए और तलाई में मट्टी को ऐसे के फेंक दिए, तो 10-20 फीट के अंदर में मट्टी गिर गया। तो सूर्य भगवान सामने थे, उनसे हम कहे कि हे भगवान हम तो एक कर्म कर रहे हैं, क्या होगा कि नहीं होता। अरे भक्त तुम्हारा एक पूरा तेरा काम होगा। ये तो ऐसी आप साक्षी रूप हैं न, देव का कहे कि आप साक्षी हैं जो हम कर रहे हैं, जो हम आपके सामने कर रहे हैं। तो वो कहें कि ठीक है तुम जाओ। वही मट्टी बिक दिए, अब भी के हम चले आए हैं घर। हम तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, काम करते हैं सब। बाबा आपका घर कहाँ पड़ता है? हमको घर मानिक बीघा है जो बगल में है, बिजपुरा पंचायत में हम पढ़ते हैं जी। और धनरुआ में ही, धनरुआ में, थाना धनरुआ है जी। नाम क्या हुआ बाबा आपका? हमारा नाम कौलेश्वर प्रसाद। अभी आधार कार्ड भी लिए हुए हैं, वो भी उसमें पूरा टाइटल। देवरिया बाबा भगवान स्वयं जो है बाबा के दर्शन देकर बाबा को जो है इनसे बात करके अपना मंदिर निर्माण करवाने के लिए दिए हैं आदेश। तो बाबा कैसे पूरा करेंगे इस निर्माण को? तो बाबा सरकार से यही मांग है कि देवरिया बाबा का मंदिर जो है निर्माण करवाए। आपको सरकार से यही गुहार है ना कि देवरिया बाबा का मंदिर निर्माण करवाने में सहयोग करे। नहीं सहयोग करेंगे तो कैसे हो। तो देवरिया बाबा हमसे खुद क्या दिन कि तुम पैसा का फिक्र नहीं करो, तुम आगे बढ़ो, तुम किसी से मांगते भी नहीं हो और ना किसी से लेते हो, तो कैसे हो सकता है। इसके लिए तुम आगे हो और तुम खाली आगे हो और पैसा हम देंगे। तो हम गछ लिए कि हाँ प्रभु जी हम करेंगे। तो ध्यान से देखिए बाबा को, इनकी जटा को देखिए। बाबा एक बार जटा दिखाइएगा क्या? देखिए बाबा के जटा को देखिए। ये मैं स्वयं नहीं बोल रहा हूँ, बाबा ही बोल रहे हैं, और देख कर भी आप बता सकते हैं कि जटा कितनी फुट का होगा। बाबा कहना है कि जटा जो हमारी है लगभग 8 फुट लंबी है। आप ध्यान से देखिए जटा को थोड़ा सा दूर से दिखाइएगा, ध्यान से दिखाइए, पूरी लंबी जटा को दिखाइए। बाबा का जो जटा है पूरे 8 फुट लंबा है। और ये बाबा सभी भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं किसी एक भगवान का भक्त है। ये भोलेनाथ का भी भक्त है, विष्णु भगवान का भी भक्त है, देवरिया बाबा का भी भक्त है, बजरंग बली का भी भक्त है। यहाँ तक कि इनसे भूत प्रेत जो आत्मा होता है वो भी आकर बाबा के चरणों में और बाबा का एक सरकार से एक मंदिर निर्माण करवाने के लिए सहयोग चाहिए। जो देवरिया बाबा ने खुद बाबा को कहे हैं कि मेरे मंदिर निर्माण करवाओ, तो बाबा ने खुद कहे कि मेरे पास तो पैसा नहीं है जो हम मंदिर को निर्माण करवाएंगे। तो भगवान ने खुद कहा कि अब तुम आगे बढ़ो और मंदिर निर्माण करवाने के लिए तुम आगे प्रयत्न करो, तो वो मंदिर निर्माण जरूर होगा। तो बाबा मंदिर निर्माण करवाने में अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं आप? अभी तो गए के बातें चीज़ें किए हैं, बातचीत करके हम घरे चलाए हैं। 1-1.5 महीना हो रहा है इसका करने का। अच्छा बाबा कब से आप संन्यास रूप धारण किए, बाबा का भक्त बने? ये प्रभु का कि हम तो चौथे पन में गांव के बाबा थे जी। तो बाबा थे तो उनको से कहे
कि ये बाबा बिच्छा सांप के झाड़ते थे और बिश्नामा के अथी थे, बिश्नामा अयोध्या में जाके बिश्नामा थे। तो आप बाबा को देखकर क्या अंदाजा लगाते हैं, इनकी जटा को देखकर क्या अंदाजा लगाते हैं, और बाबा को जो सरकार से मांग है, लोगों से जो मांग है मंदिर निर्माण करवाने के लिए, आपकी क्या राय है? और सरकार तक इस बातों को पहुंचाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बाबा को जो मंदिर निर्माण करवाने का सपना है वो पूरा हो सके। और ये बाबा जो है कोई आम बाबा नहीं है, इनसे स्वयं भोलेनाथ, विष्णु भगवान, गणेश भगवान, बजरंगबली, चाहे यहाँ तक कि आत्मा और जो भूत प्रेत है वो भी स्वयं इनसे बात करते हैं। तो आपको हमारी ये खबर कैसा लगा? ये खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।